इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड दैट मीन्स चेंज इन डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिमांड में चेंज करता है, बदलाव लाता है। ये जो चेंज इन डिमांड दैट मीन्स आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इस टॉपिक में ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है, इसमें हम लोग बात करेंगे ऐसी क्या सिचुएशन होगी, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिससे डिमांड में चेंजेज आएगा। डिमांड में चेंजेज आएगा इसका मतलब आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड और चेंज इन डिमांड का मतलब आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज कर देता है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज कर देता है। तो आइए आज आप उसके बारे में पढ़ेंगे हमसे। डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर। ये जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं और इसमें जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर। एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर हैं। डिमांड में जो इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर। दैट मीन्स उसका एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर हैं। द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड आर एज फॉलो। अब हम आपको उससे परिचय करवाते हैं कि वो फैक्टर क्या हैं जो डिमांड में चेंज लाता है। वो फैक्टर क्या है जो डिमांड में चेंज लाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। आप जिस कमोडिटी को बाय करना चाहते हो, आप जिस कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, उसकी प्राइस क्या है। आप जिस कमोडिटी को खरीदना चाहते हो उसकी प्राइस क्या है। प्राइस ऑफ कमोडिटी ये एक फैक्टर है जो डिमांड में चेंज लाता है। निश्चित रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि अगर प्राइस कोई भी कमोडिटी का कम हो तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं और प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसको लोग कम खरीदते हैं। पहला। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, आप कॉफ़ी पीते हो या चाय पीते हो तो ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि अगर कभी कॉफ़ी महंगा हो जाए तो लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं और चाय महंगा हो जाए तो कॉफ़ी पीना। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो उसके रिलेटेड में और कोई प्रोडक्ट है क्या, और उसके प्राइस से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है डिमांड का। कि अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाता है
तो जो गिवन गुड्स है उसका जो है डिमांड मार्केट में इंक्रीज, उसका लोग ज़्यादा यूज करने लगते हैं। सेकेंड, थर्ड इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये आपके इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आपका ज़्यादा इनकम है तो आप मार्केट में ज़्यादा चीज़ का डिमांड करते हैं, ज़्यादा सामान खरीदते हैं। इनकम कम है तो घर में मच्छरदानी लगा करके सोए रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है। इनकम के अनुसार डिमांड होता है। पैसा है तो कभी वो खरीदो, हमेशा आप डिमांड करते रहते हो। और अगर पैसा नहीं है तो घर में मच्छरदानी लगा करके सोए हुए हैं। तो डिमांड जो है वो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जब आप किसी चीज़ का प्रायोरिटी देते हो, कोई चीज़ आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पर आप प्राइस को इग्नोर कर देते हो। जब आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता हो तो वहाँ पर आप प्राइस नहीं देखते हो, आप देखते हो कि वो मेरी पसंद का है, इसके लिए जो भी प्राइस है हम देने के लिए तैयार हैं। तो उससे भी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, और आपको कभी लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा, तो आप क्या करते हो, आज ही जाकर के वो सारे सामान खरीद के लाते हो। तो क्या हो गया, फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज करने वाला है, लेकिन आज के डेट में उसका डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आपको डर है कि आने वाले दिनों में जो ये गुड्स है इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप क्या करते हो, उस गुड्स को आज ही खरीद लेते हो। दैट मीन्स उसका डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट इन द डिमांड। डिमांड में ये अफेक्ट करता है, दैट मीन्स डिमांड में चेंजिंग लाता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। सो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो कमोडिटी आप बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, उसकी प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिस कमोडिटी को आप परचेज करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, उसकी प्राइस क्या है, उस प्राइस पर यह डिपेंड करता है कि डिमांड इंक्रीज होगा या डिमांड डिक्रीज होगा। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन डिमांड, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राइस और डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, नेगेटिव है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। ये जो हमने इनवर्स रिलेशन की बात कही, इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम उस कमोडिटी का प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। इसलिए कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज कर जाता है, जैसे ही कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, उसका डिमांड क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है। कारण क्या है, डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। जो कस्टमर है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। एंड वाइस वर्सा, ठीक उसका उल्टा, अगर प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। उस समय जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है
वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट चेंज इन डिमांड, दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। नेक्स्ट, सेकेंड, प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स ये दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो भाई सब्स्टिट्यूट गुड है क्या? दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी दूसरे के बदले में कर सकते हैं। दोज गुड्स विच कैन बी यूज, वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसके बदले में, वन अनदर, कोई और गुड्स के बदले में, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पार्ट, अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी दूसरे गुड्स के बदले में, अपनी जो चाहत है, सेटिस्फैक्शन है, उसको पूरा करने के लिए, ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। भाई वो कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, पेन एंड पेंसिल, कोक एंड पेप्सी, राइस एंड व्हीट, CD एंड DVDs। Substitute goods. An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for given commodity and vice versa. An increase in the price of substitute leads to an increase in the demand for given commodity and vice versa. हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी। हम टी यूज़ कर रहे हैं और टी का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो है कॉफ़ी, और टी हो गया यहाँ पर गिवन गुड्स। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तब हम क्या करेंगे, जो टी है, चाय है, उसका यूज हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में ये जो टी है वो क्या है, चीपर है, सस्ता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस किसका बढ़ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉफ़ी का बढ़ रहा है, और डिमांड किसका बढ़ रहा है, चाय का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस रिलेटेड गुड्स डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है, डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है। पहले हम कभी कॉफ़ी भी पीते थे, चाय भी पीते थे, कॉफ़ी भी पीते थे, चाय भी पीते थे। डिमांड, अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है, तो पहले हम जितना कॉफ़ी पीते थे, क्या अब हम कॉफ़ी पिएंगे? नहीं, कॉफ़ी पीना कम कर देंगे और ज़्यादा हम क्या यूज करेंगे, चाय यूज करेंगे। दैट मीन्स जो चाय है, टी है, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स, किसका प्राइस बढ़ रहा है, कॉफ़ी का। एग्जाम्पल, वो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कोड, और गिवन कमोडिटी क्या है, चाय है। तो क्या हो जाता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो गिवन कमोडिटी का डिमांड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। एंड वाइस वर्सा, ठीक उसका उल्टा, अगर प्राइस डिक्रीज कर जाएगा, किसका, कॉफ़ी का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, तो क्या होगा, जो गिवन गुड्स है
उसका भी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, चाय पीना कम कर देंगे। जब कॉफ़ी का दाम कम हो जाएगा, जब कॉफ़ी का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, चाय पीना कम कर देंगे और लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स जो गिवन कमोडिटी है, यहाँ पर गिवन कमोडिटी क्या है, चाय को हम माने हुए हैं और सब्स्टिट्यूट किसको माने हैं, कॉफ़ी को। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस घट जाता है तो चाय का डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि लोग चाय छोड़ करके और क्या करेंगे, कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई ए पार्टिकुलर वांट। वैसे गुड्स जिसको हम एक साथ यूज करते हैं, वैसे गुड्स जिसको हम एक साथ यूज करते हैं, सेटिस्फाई ए पार्टिकुलर वांट्स, किसी चाहत को पूरा करने के लिए एक साथ जब हम दो गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर एट्सेट्रा। ये सब ऐसे गुड्स हैं जो एक साथ यूज किया जाता है। ये ऐसे गुड्स हैं जिसका यूज एक साथ किया जाता है, तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड को कैसे चेंज करता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जैसे कार का एग्जांपल लेते हैं, कार का जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो है पेट्रोल, डीजल। कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किसका प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कॉम, और गिवन कॉमोडिटी क्या है, कार है, तो लोग क्या करेंगे, कार का डिमांड कम कर देंगे। प्राइस किसका बढ़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। मार्केट में पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और हम लोग डिमांड किसका कम करेंगे, कार का करेंगे। ठीक उसी तरह से जब पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, और कार खरीदेंगे, तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो डिमांड में जो चेंजिंग आता है ये डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पर और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पर। इसलिए टॉपिक था प्राइस रिलेटेड गुड्स। नाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, किसी भी व्यक्ति के इनकम से भी डिमांड में फर्क आता है। किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ और घट जाने से उसके डिमांड में भी चेंजेज आता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि इनकम से डिमांड में चेंज आता है, डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ गुड्स, जिस वस्तु को वो खरीदना चाहता है वो गुड्स कैसा है। इनकम से डिमांड में चेंज आता है, किसी व्यक्ति के इनकम में चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स का। पहला, इफ देयर इज नॉर्मल गुड्स, अगर वो गुड्स क्या है, नॉर्मल है, एन इंक्रीज इन इनकम, और अगर किसी व्यक्ति का इनकम क्या है, बढ़ गया, पहले से ज़्यादा वो कमाने लगा, टू राइज इन इट्स डिमांड वाइल ए डिक्रीज इन इनकम रिड्यूस द डिमांड। तो क्या होगा, अगर गुड्स नॉर्मल है तो अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो गुड्स का डिमांड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
और अगर इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से, अगर किसी व्यक्ति का इनकम इंक्रीज कर जाता है, हम किससे संबंधित बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स का, नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं। तो क्या है कि नॉर्मल गुड्स की जब हम बात करते हैं और इनकम बढ़ जाएगा, तो जब आदमी का इनकम इंक्रीज कर जाएगा तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज कर जाएगा। और जब उसका इनकम डिक्रीज कर जाएगा, जब उस व्यक्ति का इनकम डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो नॉर्मल गुड्स का भी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं, अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इसमें उल्टा होता है। इन्फीरियर मतलब अच्छे क्वालिटी का नहीं, कम समय में वो नष्ट हो जाता है, उसको हम लोग इन्फीरियर बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है तो आप क्या देखते हो, वो जैसे तैसे होटल में खाना नहीं खाता है, क्या करता है, 5 स्टार में जाता है, क्योंकि उसका इनकम बढ़ गया है। तो जब इनकम बढ़ जाता है और हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की, तो उसका डिमांड कम हो जाता है। और जब इनकम आदमी का कम हो जाता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद हो, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद हो तो आप उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट हो, कोई पसंद हो, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो, आपको पसंद हो, तब आप उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा करते हैं। और अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो उसका डिमांड आप कम करते हो। सिंपली जो चीज़ आपको पसंद रहता है उसको आप ज़्यादा खरीदते हो, पसंद नहीं है उसको आप क्या करते हो, कम खरीदते हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डायरेक्ट रिलेशन है, ज़्यादा अगर आपको पसंद है तो डिमांड ज़्यादा होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का जो रिलेशन है डिमांड के साथ में, वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली बोले तो अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, पसंद हो, तो उसका डिमांड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आप ज़्यादा खरीदोगे। पसंद नहीं है, आप कम खरीदोगे, डिमांड डिक्रीज करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर ए कम्युनिटी। ये जो किसी व्यक्ति का जो टेस्ट होता है, उसका जो पसंद होता है, और वो किसको प्रेफरेंस ज़्यादा देता है, प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, ये डायरेक्ट डिमांड ऑफ कमोडिटी को अफेक्ट करता है। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम लोग और भी शामिल करते हैं कि अगर फैशन में बदलाव आया हो, कस्टम रीति रिवाज में बदलाव आया हो, या अगर आपके हैबिट में कोई चेंजेज आया हो। इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और इज प्रिफर बाय द कंज्यूमर, अगर कोई कमोडिटी क्या है, फैशन में, फैशनेबल है, और इज प्रिफर बाय द कंज्यूमर, और या तो कस्टमर उसको प्रिफर करता है, पसंद करता है, चाहता है, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइजेज, तो ऐसे कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक उल्टा उसका अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी फॉल्स, कोई भी कमोडिटी का डिमांड फॉल करता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। इफ द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट फॉर दैट कमोडिटी, अगर वह प्रोडक्ट कंज्यूमर को, कस्टमर को पसंद नहीं है, तो जो चीज़ पसंद नहीं है वैसे कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाता है,
डिक्रीज कर जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, कस्टमर का, कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इससे डिमांड इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। आप सोचिए ना, अभी आप गाड़ी में पेट्रोल भरा रहे हैं, अचानक आपको पता चल जाए कि कल से इसका प्राइस जो है वो 1.5 गुना बढ़ने वाला है। सिर्फ ये लोगों को पता चल जाए पेट्रोल का प्राइस कल से 1.5 गुना बढ़ने वाला है या उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप देखिएगा कि सारे लोगों को, अगल बगल जितने भी रहते हैं, पूरे सिटी के सारे लोग कहाँ नजर आएंगे? पेट्रोल पंप में नजर आएंगे। सो द टॉपिक इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। अगर ये लोगों को पता चल जाए कि किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस भविष्य में बढ़ने वाला है, तो उसमें भी जो कमोडिटी है जिसको लोग नॉर्मली यूज करते थे, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगर फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो प्रेजेंट में, आज के डेट में, उस कमोडिटी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। अगर किसी को ये पता चले कि कल से कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे? आज के डेट में उस प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेंगे। देन व्हाट दे नॉर्मल बाय, देयर एग्जिस्ट ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइसेस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। डायरेक्ट रिलेशन है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और आज के डेट में डिमांड बढ़ेगा। फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होगा जिस कमोडिटी का, आज के डेट में उस कमोडिटी का डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो डिमांड में बदलाव कब आता है? जब लोगों को ये लगता है कि आने वाले दिनों में किसी पार्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज के डेट में लोग क्या करेंगे? उसका डिमांड आज के डेट में इंक्रीज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।